हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज फिर आपको मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं आपके यूट्यूब चैनल जीएस विद रवि सर में। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आज आए हैं तो वो सभी लोग मेरे चैनल को एक बार लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं, जैसा कि पीछे लिखा है वन रिपोर्ट, ठीक है। तो अभी हमारी जो हाल ही में लेटेस्ट डेटा आया है वन रिपोर्ट का, तो हम आज वन रिपोर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि वन रिपोर्ट जो होती है, आते हैं हम लोग इस बार की जो वन रिपोर्ट तैयार की गई है इस पर भी हम लोग बात करें। तो उससे पहले हमको ये समझना होगा, सबसे पहले जब वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में, 1980 में जब भारत का वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया, उसके बाद पहली बार वनों पर ध्यान दिया गया। यानी कि वनों को भारत के कितने हिस्से में वन हैं और कितने हिस्से में वृक्ष हैं, इन सारी चीज पर पहली बार हमारी रिपोर्ट जो तैयार की गई वो 1987 में। तो ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भारत की पहली वन रिपोर्ट कब तैयार की गई थी। 1987 में। वन रिपोर्ट की विशेषता है, क्या विशेषता है कि ये प्रति 2 वर्ष बाद तैयार की जाती है, ठीक है। प्रति 2 वर्ष बाद आती है और इसे कौन जारी करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये इसको तैयार करता है। अब इस बार वन रिपोर्ट के लेकर बड़े ही बेहतरीन प्रश्न बनने की संभावना ये है, क्योंकि इस बार की जो वन रिपोर्ट है, पहली वन रिपोर्ट 1987, ठीक है। उसके बाद ये जो वन रिपोर्ट आई है 2021 में, मैंने लिखा है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। 2021 का डेटा अभी जनवरी में, हाल ही जनवरी में हमारे देश के जो वन संरक्षण अधिनियम है, सॉरी वन मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने इसे जारी किया। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताना, भारत के पर्यावरण मंत्री कौन हैं जो इस समय एनवायरमेंट को देखते हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि वर्तमान में हमारे पर्यावरण मंत्री कौन हैं और कौन से पर्यावरण मंत्री ने ये 17वीं वन रिपोर्ट जारी की है। कौन सी है? ध्यान रखना, ये 17वीं वन रिपोर्ट है, ठीक है। इस 17वीं वन रिपोर्ट की विशेषता, एक सबसे अहम विशेषता ये है कि इसे पहली बार सैटेलाइट से बनाया गया है। यानी कि सैटेलाइट जो होते हैं, ड्रोन के माध्यम से इसको तैयार किया गया है। जमीन से ड्रोन को ऊपर उड़ाकर और पूरे इस बात का मूल्यांकन किया गया कितने क्षेत्रफल में वन है, कितना एरिया है, कितना स्क्वायर फीट है। तो ये ड्रोन कैमरों से बनाई गई पहली रिपोर्ट है। तो ध्यान रखना कि वह कौन सी रिपोर्ट है, वह कौन सी रिपोर्ट थी जिसमें ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया। तो वो कौन सी है? 17वीं वन रिपोर्ट। कौन सा सैटेलाइट प्रयोग किया गया? ध्यान रखना, रिसोर्ट सैट 2। रिसोर्ट सैट 2 मैं बोल रहा हूं पर आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन में, तो कोई बात नहीं, मैं मुंह से बता दे रहा हूं आपको कि रिसोर्ट सैट 2 सैटेलाइट का प्रयोग करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अब आते हैं हम इसके कुछ फैक्चुअल पॉइंट पर। इस रिपोर्ट में क्या हुआ है कि इस रिपोर्ट में वन कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं, इस बात पर भी हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमको यह ध्यान रखना होगा कि भारत में इस समय टोटल वन और वृक्ष का आवरण कितना है। तो ध्यान रखना 80.9 यानी 18.9 मिलियन हेक्टेयर। भारत में इस समय कितने वन हैं, कितना वन है? वन में ध्यान रखना, यहां पर वन और वृक्ष दोनों का यहां पर मैंने दिया है डेटा, दोनों का संयुक्त डेटा है। मैं अलग अलग भी बताऊंगा, यहां पर संयुक्त डेटा है। तो टोटल ये डेटा आपको ध्यान रखना, भारत में इस समय करंट में कितना वन है और कितने वृक्ष हैं, दोनों ध्यान रखना 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का, जो भारत का टोटल एरिया कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसका 24.62% है। यानी कि भारत में कुल कितने वन हैं? 24.62% है। इस बार जो वन में वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में, इस बार वनों के आवरण में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 2261 वर्ग किलोमीटर।
इतना स्क्वायर फीट 2019 की तुलना में इस बार वनों का आवरण बढ़ा है। अब हम बात करते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें वन का आवरण कितना है। तो वन जो है इसमें वो कितना है, ध्यान रखना, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर ये वन आवरण है। ये क्या है, वन आवरण। ठीक है, जो कुल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 21.71%। 21.71% भारत में वन आवरण है। वन आवरण क्या होता है, ध्यान रखना, वन आवरण और वृक्ष आवरण इन दोनों में बड़ा डिफरेंस रहता है। बड़े ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर वन आवरण क्या होता है, वृक्ष आवरण क्या होता है। क्या साहब हमारे खेत में अगर कोई वृक्ष लगा हुआ है तो वो वनों की श्रेणी में काउंट किया जाएगा या वृक्षों की श्रेणी में? कि साहब हमारे खेत में एक शीशम का पेड़ है, एक आम का पेड़ है, हम लोग खेतों में काम करते हैं, काम करते करते और वहां पर आराम करते हैं दोपहर में जब धूप आ जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है वो जो आपके खेत में वृक्ष लगा है वो वृक्ष आवरण में काउंट होता है। वृक्ष कितना एरिया कवर करता है, उसका जो एरिया होता है उसके हिसाब से उसको काउंट किया जाता है। तो वृक्ष आवरण अलग होता है, वन आवरण अलग होता है। वन आवरण क्या होता है, जहां पर सघन यानी लगातार वन होते हैं, वहां कृषि योग्य भूमि नहीं होती है, ऐसे भूभाग को वन आवरण कहते हैं। वृक्ष आवरण हमारे सारे खेतों के आसपास के भी वृक्षों को काउंट कर लिया जाता है। और वृक्ष आवरण में हमारे घरों के आसपास वृक्ष होते हैं वो भी काउंट किया जाता है। ध्यान रखना, वृक्षों को, जो हमारा खेत होता है उस खेत में वृक्ष है, इस बात को दर्ज कौन करता है, ये लेखपाल वाले विशेष ध्यान रखें। लेखपाल वालों को ये प्रश्न आना चाहिए कि अगर आपके खेत में वृक्ष है, वो वृक्ष कौन दर्ज करता है, कागज में कौन दर्ज करता है, इस बात को भी आप लोग थोड़ा सा गंभीरता के साथ लेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसमें, देखो वन आवरण टोटल कितना है, 71.71%। जो कुल भारत का क्षेत्रफल जो है उसमें से 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। जो वृद्धि कितनी हुई है, ये वृद्धि इंपॉर्टेंट है। वन आवरण में वृद्धि 0.22% वृद्धि हुई है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि 2019 की तुलना में वन आवरण में हुई है। इसी प्रकार से अगर हम वृक्ष आवरण की बात करें तो वृक्ष आवरण वर्तमान में हमारा कितना हो गया है, 95,748 वर्ग किलोमीटर। 95,748 किलोमीटर। सभी लोग नोट्स बनाएंगे और पूरा लिखते हुए चलेंगे। जो कि टोटल कितना है, टोटल कितना है 2.91%। 2.91% भारत के कुल क्षेत्रफल का है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर परसेंटेज की बात करें तो इस बार वन क्षेत्र में, वृक्ष आवरण में जो वृद्धि दर्ज की गई है 721 वर्ग किलोमीटर। 721 वर्ग किलोमीटर इस बार 2019 की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम परसेंटेज में से देखें तो 0.76% वृक्ष आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि वृक्ष वाला भी रेशियो बढ़ा है और वन वाला भी रेशियो बढ़ा है। तो दोनों रेशियो बढ़े हैं, तो इसका मतलब हमारा एनवायरमेंट के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वन आवरण वाले राज्यों की सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ध्यान रखना, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन आवरण किस राज्य में है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो कुल वन आवरण है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 77,493 वर्ग किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश में वन है जो पहले नंबर पे है। सबसे ज्यादा ध्यान रखना किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में 66,431 वर्ग किलोमीटर दूसरे नंबर पे है। तीसरा नंबर आता है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ वन आवरण की दृष्टि में 3 राज्य ध्यान रखना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़,
आप इनका इधर का डेटा भूल भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको इधर वाला डेटा याद रखना कि सबसे ज्यादा वन किस राज्य में, मध्य प्रदेश में, दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नंबर छत्तीसगढ़। इसी प्रकार से वन आवरण में सबसे छोटा, सबसे कम वन आवरण किस राज्य में है, तो ध्यान रखना सबसे कम वन आवरण वाला राज्य है हरियाणा। यहाँ पर हरियाणा में सबसे कम वन है। दूसरा राज्य है पंजाब और तीसरा राज्य है गोवा। तो ध्यान रखना पहला, दूसरा और तीसरा नंबर हरियाणा, पंजाब और गोवा। कितना कम है, कितना कम है, ध्यान रखना। यहाँ पर अगर हम कम की बात करें तो 1603 वर्ग किलोमीटर ये हरियाणा में है। पंजाब का जो वन आवरण है 1847 वर्ग किलोमीटर है। गोवा का 2244 वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें परसेंटेज में, वन आवरण का परसेंटेज अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा किस राज्य में परसेंटेज के अकॉर्डिंग वनों का आवरण है, तो ध्यान रखना वनों का आवरण परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम पहला नंबर, अरुणाचल प्रदेश दूसरा नंबर और मेघालय तीसरा नंबर। ठीक है, सबसे ज्यादा वनों का आवरण परसेंटेज में, तो ध्यान रखना मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। इसी प्रकार से अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए सवाल तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है अगर किसी यूटी का है तो वो है लक्षद्वीप का, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप का। लक्षद्वीप का परसेंटेज कितना है, ध्यान रखना 90.33%। इसी प्रकार से अंडमान निकोबार का 81.71%। तो परसेंटेज का समझते हैं कि मतलब कुल राज्य का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वनों का रेशियो अगर यूटी में बात करेंगे तो लक्षद्वीप के पास और अंडमान निकोबार द्वीप दूसरे नंबर पे। इसी प्रकार से राज्यों में मिजोरम 84%, 84.53, अरुणाचल प्रदेश 79.33 और मेघालय 76%। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये नंबर ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहले नंबर पे कौन सा राज्य, दूसरे नंबर पे, तीसरे क्रम से मिलाने के लिए आ जाता है प्रश्न। और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का आपको डेटा भी याद रखना है, कई बार सीधा सीधा प्रश्न आता है। अब हम लोग इधर आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो मैंने यहाँ पर लिखा है सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि। सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाले राज्य कौन से, ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर 2019 की तुलना में इस बार वनों के आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है। तो पहले नंबर पे नाम आता है आंध्र प्रदेश का, दूसरे नंबर पे आता है तेलंगाना का और तीसरे नंबर पे आता है उड़ीसा का। आंध्र प्रदेश ने साहब कितनी वृद्धि की है, 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है। इसी प्रकार से तेलंगाना ने 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है। 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि किस राज्य ने की है, उड़ीसा ने की है। अगर हम बात करें वन आवरण में सबसे ज्यादा नुकसान किसने, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसका वन आवरण काटा गया यानी कि वहां पर कटाई ज्यादा हुई है। ठीक है, तो वृद्धि मतलब वन लगाए बहुत ज्यादा गए, वनों को ज्यादा संरक्षण मिला है। अगर नुकसान की बात की जाए तो यहाँ पर वन आवरण में कटाई ज्यादा हुई है, वनों को काट काट कर अपने कृषि योग्य भूमि बनाई गई होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो पहला स्थान आता है अगर हम लोग सबसे ज्यादा अगर कहीं पर वनों में नुकसान हुआ है तो वो अरुणाचल प्रदेश में। कितना हुआ है, तो 257 वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में वहां के लोगों ने वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाई है। ठीक है, या हो सकता है वहां पर रोड निकाले गए हों या अन्य किसी कारणवश प्राकृतिक आपदा से वनों को हानि पहुंची हो। इस प्रकार से वहां पर जो कुल वनों का परसेंटेज 2019 की तुलना में 247 किलोमीटर जो है वर्ग क्षेत्रफल कम हो गया है। इसी प्रकार से मणिपुर की अगर हम लोग बात करें तो मणिपुर में 249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कमी आई है 2019 की तुलना में। नागालैंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 235 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की कमी आई है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे ज्यादा बड़ा कहां पर है और कम कहां पर हुआ। तो बड़ा कहां, आंध्र प्रदेश में बड़ा है, तेलंगाना में बड़ा है, उड़ीसा में बड़ा है। यहाँ पर वन का आवरण बड़ा है, यहाँ पर वन का आवरण कम हुआ है, यहाँ पर वन का आवरण कम हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड।
अब अगर हम लोग बात करें भारत में वन आवरण में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, अब देखो कौन से किस हिसाब से शीर्ष राज्य। वनों को इस बार जो मापा गया है, वनों की जो कैलकुलेशन की गई है वो 3 कैटेगरी में की गई है। एक ऐसे वन जिन्हें हम लोग सघन वन कहते हैं, यहां पर दिया है बहुत घने वन। वीडीएफ मतलब वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट, वेरी डेंसिटी का मतलब घनत्व, वेरी डेंसिटी घनत्व, ऐसे वन जिनकी सघनता मतलब बहुत घने वन होंगे। तो सबसे ज्यादा घने वन जो है किस राज्य में आपको देखने को मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक घने वन देखने को मिलते हैं। इनका क्षेत्रफल अगर हम लोग बात करें तो 21,055 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ऐसा है जो सघन वनों की श्रेणी में रखा गया है। भारत में जो वनों का मूल्यांकन किया गया है, वनों की गणना की गई है, वो 3 कैटेगरी में की गई है। तो यहाँ पर ये घने जो हैं इनका परसेंटेज कितना, ये ध्यान रखने वाली बात है। 70 से 100% के बीच का जो रेशियो है उन्हें वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट में रखा गया है। इसके बाद मध्यम रूप से घने वन यानी एमडीएफ, मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट, इनमें 40 से लेकर 70% जो सघनता वाले वन हैं वो मध्यम रूप से घने वनों के श्रेणी में रखा गया है। ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है और इनका जो एरिया है मध्य प्रदेश के अंदर 3,434 वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार से खुले वन, ओपन फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करें, इनका परसेंटेज 10% से लेकर 40% तक रहता है। तो 10 से 40% तक रहता है, तो ध्यान रखना ओपन फॉरेस्ट भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है और इनका एरिया 36,465 वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा डेटा है। यानी कि ओपन फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अब हम जिसकी बात करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इस बात को ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। मैंग्रोव वन, भारत में मैंग्रोव वन, मैंग्रोव मैंने जो हमारे नियमित स्टूडेंट हैं जो हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासों से जुड़े हुए हैं उनको मैंने कई बार बताया मैंग्रोव वन क्या होते हैं। मैंग्रोव वन सदैव तटों पर होते हैं, भारतीय तटों पर होते हैं। अब तट कहां पर हैं? भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटरेखा रखते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है मैंग्रोव वन भी वहीं पर पाए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि भारत में जो 9 राज्य हैं उनमें हमारा मैंग्रोव वन कितना है? मैंग्रोव वन होता क्या है? कटीली झाड़ियों वाले होते हैं और हमेशा दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं और यह इनकी जो लकड़ी होती है, जो पत्तियां होती हैं, मोस्टली वो नमकीन टाइप की होती हैं, यानी कि समुद्र के पानी के संपर्क में रहती हैं। मैंग्रोव वन मैंने आपको कई बार बताया बहुत डिटेल में। जितने भी वनों के प्रकार हैं मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासों में बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ मैंग्रोव वनों वन रिपोर्ट के आधार पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें। मैंग्रोव वन की बात करें तो भारत में वर्तमान में जो मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल है वो 4,992 वर्ग किलोमीटर है। 4,992, आपको याद नहीं होगा डेटा, आप ये मान के चलना 5,000 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है, उसमें से 8 कम कर देना तो 4,992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है। क्लियर? अगर हम बात करें पिछले वर्ष कितना था, तो ध्यान रखना इस वर्ष जो मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल है वो 17 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। 17 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, तो यानी कि 92 से अगर हम 17 कम कर देंगे तो बात बन जाएगी। तो ठीक है, 92 से 17 कम कर दोगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो 2019 वाला आ जाएगा। 2019 में इतने मैंग्रोव वन थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो परसेंटेज कितना बढ़ा है, तो ध्यान रखना 10.15% मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर बात करें सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन रखने वाला स्टेट कौन सा है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन इस समय पश्चिम बंगाल में है। कितने हैं साहब? 2,114 वर्ग किलोमीटर, 2,114 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार से बात करें दूसरे नंबर पे अगर कोई राज्य है तो वो है गुजरात। गुजरात राज्य में 1,175 वर्ग किलोमीटर है, 1,175 किलोमीटर है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ध्यान रखना कितने हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 616 वर्ग किलोमीटर आपको मैंग्रोव वन मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। यानी कि ये जो 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मैंग्रोव वनों का बढ़ा है, ये किन किन राज्यों में बढ़ा है यहां समझना। सबसे ज्यादा उड़ीसा में बढ़ा है, कितना, 8 वर्ग किलोमीटर। तो मतलब मैंग्रोव वनों की मात्रा उड़ीसा में ठीक ठाक बढ़ रही है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल बढ़ा है, तो कितना हो गया, 8 4 12। ठीक है, 8 4 12। उसके बाद कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बढ़ा है, तो कितना हो गया, 8 4 12 और 3 15, यानी 2 वर्ग किलोमीटर अन्य राज्यों में, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, सॉरी तेलंगाना के पास तो तट नहीं है, आंध्र प्रदेश है, और उसके अलावा उड़ीसा है, उड़ीसा तो है ही, गुजरात है, ठीक है, गुजरात है। इन अन्य राज्यों में ये 2 किलोमीटर एरिया और बड़ा होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो अभी हमने जो बात की है वो सिर्फ आज वन आवरण की बात की है। ये पहली वीडियो है वन रिपोर्ट पर, अभी इसकी सेकंड वीडियो आना बाकी है। उसमें हम लोग क्या कौन कौन सा टॉपिक बचा है, वृक्ष आवरण कौन कौन से राज्य में है, कितना बड़ा है, कितना कम हुआ है, ये हमको देखना है। मैंग्रोव वनों का थोड़ा सा डेटा और बचा हुआ है, उसका अध्ययन करना है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और बताएंगे। मैंने प्रयास किया है, इसमें क्या सुधार किए जाएं, आप लोग अपनी राय भी दे सकते हैं। क्योंकि मैं अपने रूम से वीडियो बना रहा हूं, तो जो भी अगर वीडियो अच्छी लगे बुरी लगे, एक बार अपना व्यू जरूर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बोलना सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मेरा सपोर्ट हो जाए थोड़ा सा, और 1000 स्टूडेंट हो जाएं, जिससे कि 1000 लोग सब्सक्राइबर हो जाएं, जिससे कि मैं आपको लाइव वीडियो दे पाऊँ। मेरा बहुत मन करता है कि आपको रूम से ही पढ़ाने का, लेकिन बशर्ते मेरा चैनल इतना भी बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन मेरे हौसले छोटे नहीं हैं और ना मैं आपको हारने दूंगा, और तो जब मैं नहीं हारूंगा तो आपको भी नहीं हारने दूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अपने इरादों में डटे होंगे, और उम्मीद है हम बिल्कुल बहुत जल्द कामयाब होंगे, बहुत जल्द ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद।